गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 5th स्टेंजा, जो हिंदी क्षितिज के बुक में पेज नंबर 14 पर है। स्टूडेंट, हम 5th स्टेंजा की शुरुआत करें उससे पहले इसके कठिन शब्द और उनके अर्थ को देखते हैं। तो स्टूडेंट, ये है संकेत 5। तुम तो काल डैश डैश अजहु न बूझ अबूझ। ये क्षितिज बुक के पेज नंबर 14 पर है। अगर आपके पास किताब होगी तो देखेंगे। इसके कठिन शब्द: कटुवादी, कड़वा बोलने वाला, मरनिहार, मारने के योग्य, उऋण, ऋण मुक्त, गधिसुन, गधि ऋषि के पुत्र विश्वामित्र, अयमय, लोहे का बना हुआ, उखमय, गन्ना का बना हुआ, अबूझ, अनजान। अब स्टूडेंट, हम लोग पेज नंबर 14 का 5th स्टेंजा किताब में देखते हैं और उसकी व्याख्या भी। स्टूडेंट, ये है 5th स्टेंजा। मैं पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़िए, देखिए और समझिए। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरउ कर घोरा। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुवा दी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अबयउ मारन हार भसाचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत ए काटि कुठार कठोरे, गुरु ही उऋण होतउ श्रम थोरे। गधिसु का हृदय हंसी, मुनि ही हरिहरे सूझ। अमय खाण न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। स्टूडेंट, इस चौपाई में लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि तुम तो काल हाँक जन लावा। ऐ मुनि, लगता है कि आप अपने साथ काल को ले करके आए हैं। बार बार मोहि लाग बुलावा, और बार बार मुझे संबोधित करके बोल रहे हैं कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, काल कवलित हो जाओगे, ऐसे शब्द। इसलिए लक्ष्मण कहते हैं कि ऐ मुनि, लगता है कि आप अपने साथ काल को भी लेकर के आए हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा। लक्ष्मण की ऐसे कठोर वचन को सुनते ही परस सुधार धरउ कर घोरा। परशुराम परसे को सुधार करके सीधा पकड़ते हैं। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुवा दी बालक बध जोगु। ऐ लोग, सभा में उपस्थित लोग, अब मुझे दोष मत देना। कड़वा बोलने वाला यह बालक सच में वध करने योग्य ही है, हत्या के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, बालक समझ के मैंने इसे बहुत बचाया। अब यह मारन हार भसाचा, अब यह सच में यह मारने योग्य है, हत्या के योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराधो। कौशिक शब्द विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। कौशिक कहते हैं कि हे मुनि, आप इसके अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, क्योंकि बच्चों के दोष को साधु सज्जन व्यक्ति ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकुरन कोही,
आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे हाथ में तेज धार वाला तीव्र धार का कुठार है, फरसा है। आगे अपराधी गुरुद्रोही और मेरे सम्मुख मेरा गुरु का द्रोही है, दुश्मन है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, और मेरा उत्तर भी दे रहा है, लेकिन उसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिकशील तुम्हारे, ऐ विश्वामित्र, तुम्हारी संलीनता से, तुम्हारी सज्जनता के कारण मैं अब तक उसकी हत्या नहीं किया है। गधि सुन का हृदय हंसी, मुनि हरिहरे सूझ। अमय खाण न उखमय, अजहु न बूझ बूझ। गधि सुन, गधि ऋषि के पुत्र विश्वामित्र, विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है गधि सुन। विश्वामित्र परशुराम के ऐसी बात को सुन करके मन ही मन मुस्कुराते हैं और मन ही मन कहते हैं कि मुनि को चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, अर्थात सभा में उपस्थित सभी राजाओं के जैसे ही ये दोनों बालक राम लक्ष्मण भी इनको समझ में पड़ रहे हैं। अमय खाण न उखमय, ये दोनों राजकुमार अमय खाण हैं, लोहे के बने हुए खाण हैं। उखमय न उखमय, कोई गन्ने के बने हुए खाण नहीं है जो मुंह में डालते ही खुल जाए। अजहु न बूझ अबूझ, आज कैसे परशुराम ऋषि इस बात को जान करके भी सभा में अनजान बने हुए हैं। तो स्टूडेंट, आपने इस पैरा में आपने देखा कि लक्ष्मण परशुराम और विश्वामित्र के बीच संवाद होता है। लक्ष्मण कहते हैं कि ऐ मुनि, आप लग रहे हैं कि अपने साथ काल को भी लेकर आए हैं, जो मुझे बार बार संबोधित करके बोल रहे हैं। लक्ष्मण की ऐसी कड़वी बाणी को सुन करके विश्वामित्र क्रोधित हो उठते हैं, अपने फरसे को सीधा करके पकड़ते हैं। यह देख करके बीच में विश्वामित्र आ जाते हैं और कहते हैं कि हे मुनि, आप इसके अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि बच्चों की गलती को सज्जन पुरुष, साधु पुरुष ध्यान नहीं देते। फिर परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं कि ऐ कौशिक, मेरे हाथ में तीव्र धार का फरसा है और मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही दुश्मन भी खड़ा है, अपराधी भी खड़ा है, बार बार मेरा उत्तर भी दे रहा है, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी सज्जनता की कद्र कर रहा हूँ, आपकी वजह से उसकी हत्या नहीं कर रहा हूँ। परशुराम की ऐसी वाणी को सुनकर के विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं मन ही मन कि परशुराम ऋषि को ये दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण सामान्य राजकुमार दिखाई देते हैं, जैसे सामान्य राजा इस सभा में बैठे हैं। इनको इस बात का पता है कि ये दोनों बालक लोहे के बने हुए खाण हैं, कोई गन्ने के बने हुए खाण नहीं हैं। और इस बात को जान करके भी परशुराम ऋषि इस सभा में अनजान कैसे बने हुए हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देता हूँ। यह स्टूडेंट क्वेश्चन, परशुराम के बढ़ते क्रोध को देखकर विश्वामित्र ने मन ही मन मुस्कुराते हुए क्या कहा? परशुराम के बढ़ते क्रोध को देखकर विश्वामित्र ने मन ही मन मुस्कुराते हुए क्या कहा? लास्ट अंतिम तो दोहे पधारित क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।